सुप्रभात। संस्कृति संदेश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चले श्रोतागण, अब हम सब प्रवचन के क्रम में। श्रोता भगवान, आज का विषय है कि श्रद्धा किसके प्रति और क्यों करें। इसी पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान् प्रीतिन्यानन्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्यायान्ति मद्याजिनो यपि माम्। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं वे देवों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे उन्हें प्राप्त करते हैं, और जो भूत प्रेतों को पूजते हैं श्रोता वे भूत प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं, और जो मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं और मैं उन्हें भवसागर से पार लगा देता हूँ। तो इस श्लोक में जो पूजन करने की बात की गई है श्रोता, वह व्यक्ति की श्रद्धा भावना से जुड़ी हुई है। श्रद्धा यानी वह श्रेष्ठतम बिंदु जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। व्यक्ति जिसे पूजता है जाने अनजाने वह वही होना चाहता है, वह उसका अंतिम लक्ष्य होता है जिसे वह पाना चाहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो जिसे पूजता है वह उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी के प्रति भी श्रद्धा बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की श्रद्धा जहाँ उमड़ती है वह भी उसी ओर चल पड़ता है। तो भावनाओं की तीव्र लहर जैसा हम होना और बनना चाहते हैं, वह जिसके प्रति उसके मन में गहन रुचि प्रबल जिज्ञासा एवं उमंग है, श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा सघन भावनाओं का यह सकारात्मक स्वरूप है जो अर्पित हो बहना चाहता है और जो अपने इष्ट के अनुरूप बनना चाहता है। हम जो होना चाहते हैं वही हमारा श्रद्धा पात्र हो जाता है। तो श्रद्धा पात्र यानी हमारे भविष्य की तस्वीर जैसा हम होना चाहते हैं। जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा करता है वह धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। इसलिए श्रद्धा बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारी श्रद्धा होती है वह वहीं समर्पित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यजन्ते सात्विका देवान, अर्थात सात्विक मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यानी सात्विक मनुष्य देवों की तरह बनना चाहते हैं, देवों की तरह दिव्यता को प्राप्त होना चाहते हैं। यहाँ पर सात्विक मनुष्यों की श्रद्धा देवों पर है, इसलिए वे देवों का पूजन करते हैं ताकि वे देवत्व को प्राप्त हो सके। सात्विक मनुष्य यानी जिसके जीवन में संतुलन आ गया है, जिसके जीवन में प्रकाश आ गया है, जिसके जीवन में सामंजस्य का मधुर संगीत बजने लगा है, जिसके जीवन में सत्य की सुगंध आ गई है, वह देवों का पूजन करता है और वो भी सभी कार्य करता है जिससे देवता प्रसन्न हो और उस पर कृपालु हो। तो सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करने के लिए सात्विक साधनाओं को करते हैं। वे शास्त्रों व वेदों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों के अनुसार उपास्य देवों का विधि विधान से पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और उन देवों के परायण हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यक्ष रक्षांसी राजसा, अर्थात राजसिक मनुष्य यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी आकांक्षा पद प्रतिष्ठा धन व यश प्राप्त करने की होती है। यक्ष
और राक्षसगण पद प्रतिष्ठा धन यश को बहुत महत्व देते हैं और इनके स्वामी होते हैं। तो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए राजसिक मनुष्य यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं। वह उनको पाने के लिए इस हेतु सुनिश्चित व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का पूरी तरह से पालन करते हैं ताकि सांसारिक वैभवों के स्वामी यक्ष व राक्षसगण उनकी कामना की पूर्ति में उनकी मदद करें। तो राजसिक मनुष्यों का लक्ष्य धन यश पद प्रतिष्ठा एवं सांसारिक सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करने का होता है। इसलिए वे यक्ष व राक्षसों का पूजन करते हैं और अपना अभिष्ट लक्ष्य उनकी मदद से प्राप्त करना चाहते हैं। तो यक्ष व राक्षसों की पूजा का विधि विधान भी राजसिक होता है और इसे उसी अनुरूप किया भी जाता है। तो वे आगे कहते हैं कि प्रेतान भूतगणानाश्चान्ये यजन्ते तामसाः जनाः, यानी तामस स्वभाव के मनुष्य सकाम भाव से भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं और उनकी मदद चाहते हैं ताकि उनकी मदद से वे अपने कार्य पूरे कर सकें। तो तामसिक मनुष्यों द्वारा की जाने वाली भूत प्रेतों की पूजा का विधि विधान भी तामसिक होता है, जिसमें शमशान जाकर मुर्दों पर बैठकर पूजा करना, भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांस मदिरा आदि अपवित्र चीजों से पूजा करना शामिल है। इस तरह की पूजा से अधिक सांसारिक कामनाएं ही पूरी हो पाती है और मृत्यु होने पर व्यक्ति की दुर्गति होती है। अर्थात तामसिक पूजा करने वाले लोग मरने के उपरांत भूत प्रेतों की योनि को ही प्राप्त करते हैं और वे इसके आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि तामसिक पूजा के विधि विधानों को अपनाने से व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जिसके कारण उसकी सद्गति नहीं हो पाती और उसकी जीवात्मा भूत प्रेतों की योनि में ही अटक कर रह जाती है। तो भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा विधि सामग्री आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि रख सकते हैं और न ही निष्काम भाव रख सकते और इसलिए उनका सिर्फ पतन ही होता है। तो इस संदर्भ एक सच्ची घटना घटित हुई थी। कर्ण पिशाचिनी की उपासना करने वाला कोई व्यक्ति था। उसके पास कोई कुछ पूछने आता तो उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। ऐसा करने से उसने बहुत धन कमाया। तो उस विद्या के चमत्कार से प्रभावित हो एक व्यक्ति उसके पीछे पड़ गया और आग्रह करने लगा कि मुझे भी यह विद्या सिखाओ। तो उस विद्या के जानकार व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है पर स्वयं का कल्याण करने वाला नहीं है। पर जिज्ञासु व्यक्ति ने उस जानकार व्यक्ति से विद्या के रहस्य को बताने का दबाव बनाया। तो विवश हो उसने बताया कि मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूँ और जब कोई मुझसे पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ। तो उस जिज्ञासु व्यक्ति ने उस विद्या के जानकार व्यक्ति से पुनः पूछा कि आपका मरना कैसे होगा। तो इस विषय में आपने उससे कुछ पूछा है कि नहीं। तो इस पर उसने बताया कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। तो इस बात को हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और एक दिन उस विद्या के जानकार व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो घटना स्थल से इस बात का पता चला कि जब वह कर्ण पिशाचिनी सिद्ध व्यक्ति अपना अंतिम समय जानकर नर्मदा में जाने लगा तब वह कर्ण पिशाचिनी सुकड़ी बनकर उसके सामने आ गई थी। वह व्यक्ति उस मृत्यु के क्षण में अपने उद्धार हेतु नर्मदा की तरफ भागा था, किंतु तभी उस कर्ण पिशाचिनी ने सुकड़ी के वेश में उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया था। तो उस व्यक्ति की इस भयावह मृत्यु का कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में जाकर मरता तो उसकी सद्गति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचिनी ने उसकी सद्गति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर
अपने साथ ले गई। यही कारण है श्रोता कि देवता पितर आदि की उपासना स्वरूप त्याज्य नहीं है, परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है। इसका एक कारण यह भी है कि देवताओं में यदि भगवत भाव और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली होती है, परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सद्गति होती ही नहीं, बल्कि दुर्गति ही होती है। तो भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण करने में कोई नुकसान नहीं। इसका कारण यह है कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है श्रोता। तो श्रोतागण, समय पूरा होने जा रहा है। बाकी बातें ये श्रद्धा किसके प्रति और क्यों करें, इस पर कुछ बातें रह गई है, तो इसको हम पूरा कल करेंगे। यहाँ से याद रखें और कल हम इस बात को फिर दोहराएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। Papa